राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल मॉडर्न एट द रेट लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो लेके। तो ये वीडियो पर्सनली उन लोगों के लिए है जो लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके घर पे नॉनवेज बनता है। तो मैं ये वीडियो पर्सनली उन लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए बनाई हूँ कि क्या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी भक्ति है लड्डू गोपाल जी के लिए, वो कोई खाने पीने या किसी और चीज़ की वजह से आप बंद तो नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो भी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सावधानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। और आपको पता है ना कि अगर लड्डू गोपाल जी को आपसे सेवा लेनी होती है तो वो आपके अंदर एक भक्ति जगाते हैं और आपको मन करने लग जाता है कि आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन कुछ बात ऐसे आ जाते हैं जिनको सोच करके आप पीछे हट जाते हैं, लेकिन मन ही मन आपको लगने लग जाता है कि नहीं, अब मुझे लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाना ही होगा। तो आइए जानते हैं कि अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है और आप लड्डू गोपाल जी को लाने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करनी है। तो सबसे पहली चीज़, जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाते हैं तो उनके साथ उनके जो भी ज़रूरत के सामान हैं आपको वो भी लेकर के आना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके किचन में तो नॉनवेज वगैरह बनता ही है, तो आपको कभी भी अपने किचन के आसपास या अपने किचन में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे छोटा सा घर हो तो वो लोग किचन में साइड में पूजा मंदिर बना देते हैं, या फिर जिनके घर पे नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है, लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, तो वो लोग कान्हा जी का जो है वो पूजा घर में ही मंदिर बना देते हैं साइड में। तो आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आपका घर बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है कि तब तो आपका पूजा कमरा अलग ही होगा, लेकिन अगर आप छोटे से फ्लैट में या छोटे से घर में रहते हैं जहाँ पे आपको पूजा मंदिर का सुविधा नहीं मिल रहा है, तो वैसे में आपको क्या करना है कि आपको किसी रूम में ही, मतलब जो आपके किचन से थोड़ा दूर हो, वहाँ पे आपको लड्डू गोपाल जी का आसन लगाना है, ताकि जो आपके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है तो वो सब का स्मेल वगैरह जो नहीं आ पाए। और इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को वहाँ विराजमान कर सकते हैं और वहाँ पे आप उनकी सेवा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएंगे, क्योंकि घर पे तो नॉनवेज वगैरह बनता है। तो ये समझिए कि अगर नॉनवेज आपके घर पे बन रहा है तो रोज़ाना तो नहीं बनता होगा, और अगर रोज़ाना भी बनता, वैसे तो रोज़ाना नहीं ही बनता है आजकल का। पहले क्या होता था ना कि लड्डू गोपाल जी जहाँ पे भी रहते थे वहाँ पे ना लहसुन प्याज बनता था, ना मतलब मीट मछली तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत ही सादा साधारण खाना बनता था। लेकिन अब कलयुग का ज़माना है तो कभी डॉक्टर ही बोल देते हैं कि नॉनवेज खाइए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, या कभी हमारा मन ही कर जाता है। तो फिर ये तो खाने की वजह से हम लोग पूजा भक्ति तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी कर सकते हैं जो किसी चीज़ों में दिक्कत ना आए। तो वही बात करते हैं खाने की। तो अब आपको क्या करना है कि आप जैसे पूजा मंदिर से थोड़े दूर में लड्डू गोपाल जी को बैठाए, वहाँ पे रखें। अब जो उनका खाना पीने का आपको व्यवस्था करना है, आपको नए नए में आपको क्या करना है कि आपको सूखे आइटम रखना है। सूखे आइटम में आप बहुत तरीके का भोग होता है लड्डू गोपाल जी का, आप वो लगा सकते हो, माखन मिश्री, या फिर बहुत सारा चीज़ है जो आप उनको लगा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप लड्डू गोपाल जी को, उसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो लड्डू गोपाल जी को भोग में लगा सकते हैं। और आपको उनका बर्तन भी बिल्कुल अलग रखना है, जिसमें आप भोग प्रसाद लगाते हो वो बर्तन तो अलग रखना है, लेकिन साथ साथ आपको वो बर्तन भी अलग रखना है जिसमें आप उनका दूध गर्म करिएगा या उनके लिए कुछ भी आपको बनाना है। तो आप नए नए में उनको सूखा जो भी भोग प्रसाद है वो लगाइए। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है ना कि हमारे मन में भक्ति आने लग जाता है और हमारे मन में भाव आने लग जाता है कि लड्डू गोपाल जी को कुछ जो व्यंजन बना करके खिलाए। तब आपको क्या करना है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने रसोई घर को बहुत अच्छे से साफ़ कर ले। ऐसे तो सब साफ़ करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा साफ़ करना है। क्यों? क्योंकि आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं। तो उस समय आपको अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करना है। उनका जो बर्तन है आप उसमें धीरे धीरे जो आपको बनाने का मन है, आप उनके लिए सब्जी बना रहे, पूड़ी बना रहे, पराठा बना रहे, जो भी आपको मन है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से आप उनके लिए वहाँ पे भोग प्रसाद बनाए।
जब आप उनकी सेवा कर रहे हो तो आपको पता ही है कि आपको कितना साफ सुथरा, कितने शुद्ध मन से आपको उनके लिए काम करना है। तो आप वैसे ही देख लें कि सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो, फिर आप धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी को जो है भोग प्रसाद लगाना शुरू कर दें। वैसे आपको पता है एक चीज़ ये होता है कि आप जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर जाते हैं तो आपको खुद से फिर मन नहीं करेगा नॉनवेज वगैरह खाने का। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने सुना है जो लोग खाते थे, तो मतलब बहुत खाते थे, एक दिन भी बिना खाए नहीं रह पाते थे। लेकिन जब से उनके घर में लड्डू गोपाल जी आए तो धीरे धीरे लड्डू गोपाल की भक्ति में वो इस तरह से लीन हो गए कि उनको कुछ ऐसा खाने पीने का मन ही नहीं करता, और उन्हें समझ भी नहीं आता है कि उन्होंने ये कब से करना शुरू किया। तो ये आपके मन से धीरे धीरे जाने लग जाता है, आप पूरी तरह से लड्डू गोपाल जी के हो जाते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाते भी हैं, अगर आप लहसुन प्याज खाते भी हैं, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके मन में लड्डू गोपाल जी के लिए प्यार होना चाहिए कि आप जब उनकी सेवा करते हैं बहुत अच्छे भक्ति भाव से करते हैं। क्योंकि देखिएगा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, लेकिन अभी तक लड्डू गोपाल जी को वो नहीं लेके आ पाए। अभी तक उनके मन में लड्डू गोपाल जी के लिए भक्ति नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने अभी तक उनके दिमाग में डाला ही नहीं, लड्डू गोपाल जी को उनसे सेवा लेनी ही नहीं है। और लड्डू गोपाल जी को जब जिससे सेवा लेनी होती है वो उनके मन में ले आते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लड्डू गोपाल जी को बस उनको लगता है कि नहीं, कैसे अपने घर पे ले आए, कैसे इनकी सेवा करें। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग सुबह काफ़ी लेट सो के उठते थे, लेकिन जब से लाला उनके घर में आए वो लोग सुबह उठना शुरू कर दिए कि लड्डू गोपाल जी को उठानी है, फिर उनको जो भी स्नान वगैरह करवाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका भी रूटीन चेंज होने लगा। क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी जो क्या है, एक सांसारिक बच्चे की तरह नहीं है, वो हमारे प्रभु है, वो हमारे भगवान जी है। तो आपको उनके सेवा में ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सेवा करना है। बाकी आराम से आपके घर में नॉनवेज बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके मन में प्रेम होना चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए, और साफ सुथरे तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। आप बर्तन अलग रखिए, सब कुछ अलग रखिए, थोड़ा सा साफ सफाई रखिए, तो आप आराम से उनको भोग भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और जब लड्डू गोपाल जी खुद चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करो, तो मैं या कोई और आपको सेवा करने से क्या रोकेंगे। इसीलिए आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से लाला को अपने घर लाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को खुद आपके पास आना है। इसीलिए बार बार आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं, तो आराम से लड्डू गोपाल जी को लाइए और उनकी सेवा करिए। बाकी समय के साथ तो खाना पीना सब ऊपर नीचे होते ही रहता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के समय लोग आजकल इतने बीमार भी रहने लगे कि डॉक्टर ही उन्हें बोलते हैं कि नहीं, आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। कभी कभार उनको नहीं भी इच्छा होती है तो शरीर की वजह से वो लाचार हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है, आप आराम से करिए। सब कुछ आज के टाइम पे मिलता है आसानी से, आप उनके लिए सब कुछ अलग रखिए और बहुत अच्छे से सेवा करिए, तो इसमें ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगा। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो जी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को देख लिया है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जी राधे राधे।